तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2 का। ये आईसीएसई की बुक है ना। इसका हम एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के फोर्थ तक यहाँ पर सॉल्व करेंगे। हाँ, तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन अल्फाबेट्स। तो यहाँ पर जो भी अननोन अल्फाबेट्स हैं, जैसे यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर एक्स है ना। तो हमने इन अननोन अल्फाबेट्स का ना वैल्यू फाइंड आउट करना है, और उसका हमने रीजन भी बताना है कि क्यों वो उतने होंगे ना, जो वैल्यूज निकलेगी उसका वो वैल्यू क्यों होगा, ये भी बताना है। तो पहले ए पार्ट पर आते हैं, है ना। एक्सरसाइज हमारा कौन सा है? एक्सरसाइज हमारा है 10.2, करेक्ट। एंड ए पार्ट में जो हमारे पास में ये दो पैरेलल लाइंस हमारे पास में है, ये पैरेलल लाइंस हमारे पास में है, एंड ये हमारा ट्रांसवर्सल है। ठीक है, दो लाइन को जो काटता है वो ट्रांसवर्सल होता है, वो ट्रांसवर्सल होता है। ठीक है, यहाँ पर 95 डिग्री का एंगल है, एंड यहाँ पर एक्स है ना। अब देखो, ये दो लाइंस पैरेलल है, ये दो लाइंस पैरेलल है, एंड इस प्रकार से ये यहाँ पर ये जेड बन रहा है। जब भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं एंड इस प्रकार से जेड बनता है, तो जो ये एंगल्स होते हैं ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, इनका वैल्यू सेम होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर जो एक्स है वो 95 डिग्री के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये जेड वाले एंगल्स है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। हाँ, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, इसलिए ये बराबर होंगे, है ना। इसलिए एक्स जो होगा वो 95 डिग्री के बराबर होगा, एक्स का वैल्यू 95 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये पार्ट सॉल्व हो गया ना। अब हम चलते हैं बी पार्ट पर। अब देखो, बी पार्ट में ये दो लाइंस पैरेलल साफ दिखाई दे रही है हमको ना। बी पार्ट पर ये दो लाइनें पैरेलल दिखाई दे रही है, ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, यहाँ पर एक्स एंगल है, यहाँ पर वाई एंगल है, यहाँ पर हमारे पास में 82 डिग्री है ना। अब आपने याद रखना है कि देखो, ये लाइंस पैरेलल है, एंड इन दो पैरेलल लाइन से ये जेड बन रहा है, ऐसे जेड बन रहा है। ठीक है, ये दो लाइंस पैरेलल है, इन दोनों पैरेलल लाइन से ऐसे जेड बन रहा है। ठीक है, ऐसे ये जेड बन रहा है, एंड हमें पता है कि जो जेड वाले एंगल्स होते हैं ना, जो ये जेड वाले एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, और जब भी लाइनें पैरेलल होती है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं। इसलिए ये जो y है वो 82 डिग्री के बराबर होगा, y जो है वो 82 डिग्री के बराबर होगा, यानी कि जो y का वैल्यू होगा वो कितना होगा? 82 डिग्री, करेक्ट। अब देखो, यहाँ पर एक x भी बन रहा है, ये देख रहे हो x बन रहा है। तो जब x बनता है तो आमने सामने वाले एंगल्स बराबर होते हैं, है ना। पहले इसका रीजन दे देते हैं कि जो ये y एंगल है वो 82 डिग्री के बराबर इसलिए है क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। क्यों है ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इसलिए आपस में बराबर होंगे। अब देखो, x भी बन रहा है, जब x बनता है इस प्रकार से तो जो आमने सामने वाले एंगल्स होते हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, ये बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल से बराबर हैं, तो x बराबर y है। क्यों है? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अब हमने y का वैल्यू तो निकाल दिया, y का वैल्यू 82 डिग्री है, तो y की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे y की जगह पर। तो x भी हमारा क्या हो जाएगा? 82 डिग्री, है ना। y यहाँ पर है, y का वैल्यू 82 डिग्री है, तो y की जगह पर हम 82 डिग्री को पुट करेंगे तो हमारे पास में x का वैल्यू आ जाएगा 82 डिग्री। ठीक है, तो x भी आ गया, y भी आ गया, है ना। तो अब हम करेंगे थर्ड पार्ट को सॉल्व। हाँ, सी पार्ट को सॉल्व। अब देखिए, सी पार्ट में ऐसा एक ट्राइंगल बन रहा है, करेक्ट। एंड यहां से ये पैरेलल लाइन है, इसके पैरेलल ये वाली लाइन है, याद रखना। ये दो पैरेलल लाइंस हैं, यहां पर 56 डिग्री का एंगल है, और यहां पर एक्स है, करेक्ट। हमने याद रखना है कि जब भी इस प्रकार से पैरेलल लाइंस बनते हैं, ठीक है, एंड जब एक ही प्रकार के एल आपको देखने को मिलते हैं, सेम पोजीशन में एल देखने को मिलते हैं, तो वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अब देखो, ये दो लाइंस पैरेलल है, एंड ये ट्रांसवर्सल हमारा है, एंड एल जो है सेम पोजीशन में, ऊपर वाले पैरेलल लाइन पे भी एल जैसा है वैसे यहाँ पर भी नीचे वाली पैरेलल लाइन में एल है ना। तो ये दोनों ही एंगल्स आपस में बराबर होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो एक्स यहाँ पर क्या होगा? 56 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। जब ऐसे दो पैरेलल लाइंस होते हैं, सेम पोजीशन वाले एल मिल जाते हैं, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पर होंगे, इसलिए ये बराबर होंगे। तो एक्स जो है 56 डिग्री का होगा, तो हमने ये भी निकाल दिया यहाँ पर। हाँ, चलिए अब हम ई पार्ट पर आते हैं। ई पार्ट में देखो, यहाँ पर ये पैरेलल लाइंस है ना, ये ट्रांसवर्सल है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 3x है। ठीक है, अब याद रखना अच्छी तरीके से, जब हमारे पास में दो पैरेलल लाइंस होती हैं, जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है, एंड अगर एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है, एंड ट्रांसवर्सल द्वारा इस प्रकार से अगर सी बन जाए, इस प्रकार से सी बन जाए, तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो आपने याद रखना कि जब भी दो पैरेलल लाइंस है, एक ट्रांसवर्सल है, एंड इस प्रकार से अगर सी बनता है, तो जो ये एंगल्स होते हैं ये होते हैं को इंटीरियर एंगल्स, एंड इनका सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर जो है
2x प्लस 3x, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स है तो इनका सम हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा भाई? क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स है, इसलिए इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। अब 2x प्लस 3x हो जाएगा 5x, तो 5x बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो x बराबर 180 डिग्री अपॉन 5 से इसे काटेंगे तो आता है 36 डिग्री। ठीक है, तो x हमारा कितना आ जाएगा? 36 डिग्री आ जाएगा। हाँ, x आ जाएगा 36 डिग्री। तो हमने जो अननोन यहाँ पर अल्फाबेट है x, इसका वैल्यू निकाल लिया 36 डिग्री। हाँ, चलिए अब हम f पार्ट पर आते हैं। तो ये दो लाइंस पैरेलल हैं यहाँ पर, एंड ये ट्रांसवर्सल है। अब यहाँ पर ये 60 डिग्री का एंगल है एंड यहाँ पर x है, तो साफ दिखाई दे रहा है दो पैरेलल लाइंस हैं एंड यहाँ पर ये z बन रहा है। और जब भी दो पैरेलल लाइंस से इस प्रकार से जब z बनता है तो जो ये एंगल होते हैं ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं एंड ये आपस में इक्वल होते हैं, है ना। तो हम लिखेंगे कि जो x है वो 60 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं इसलिए बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड करते हैं। लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल द लाइंस L एंड M बी पैरेलल। तो देखो यहाँ पर हमारे पास में L लाइन है और यहाँ पर L लाइन है, यहाँ पर M लाइन है। ठीक है, ये एक ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ये दोनों ही लाइंस आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर है x माइनस 5, तो हमने x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब देखिए ये जो दो लाइंस है हमारे पास में, ये पैरेलल लाइंस है। ठीक है, एंड जब भी पैरेलल लाइंस हो, इस प्रकार से ट्रांसवर्सल हो एंड इस प्रकार से अगर जेड बन रहा हो, जैसे यहाँ पर ये जेड बन रहा है ना, अगर इस प्रकार से जेड बन रहा हो तो ये जो दो अंदर वाले एंगल्स होते हैं, ये पैरेलल लाइंस के भीतर की तरफ को जो ये दो एंगल्स होते हैं ना, कौन कौन से? ये वाले और ये वाले। जब भी इस प्रकार से जेड बन रहा हो एंड ये जो दो एंगल्स होते हैं ये होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड ये हमेशा बराबर होते हैं। तो हम लिखेंगे कि जो x माइनस 5 है, जो x माइनस 5 है, करेक्ट, ये जो x माइनस 5 है, ये वाला एंगल जो है x माइनस 5 है, ये 60 डिग्री के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा भाई? क्योंकि ये दोनों ही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना, इस कारण से। करेक्ट, अब देखो x माइनस 5 है तो माइनस 5 को उधर भेजेंगे और माइनस 5 जब भी लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा उस तरफ जाकर के, तो x हमारा हो जाएगा 60 प्लस 5, है ना, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x हमारा आ जाएगा 65। तो हमारे पास में x का वैल्यू कितना आ गया? 65 डिग्री। करेक्ट, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है ना। अब हम करते हैं क्वेश्चन थर्ड को सॉल्व। करेक्ट, अब देखो इसमें हमें कहा गया है कि भाई L और M पैरेलल लाइंस है, तो यहाँ पर L और M जो है वो पैरेलल लाइंस है। यहाँ पर L है, यहाँ पर M है, दोनों ही पैरेलल लाइंस हैं। करेक्ट, एंड इस प्रकार से हमको यह ट्रांसवर्सल दिया हुआ है। ये जो ट्रांसवर्सल है ये कौन सा? ये ट्रांसवर्सल है T। ठीक है, T ट्रांसवर्सल है, L और M दो पैरेलल लाइंस है। हाँ, अब यहाँ पर ये एंगल 1 है, यहाँ पर एंगल 2 है, यहाँ पर एंगल 3 है, यहाँ पर एंगल 4 है, यहाँ पर एंगल 5 है, यहाँ पर एंगल 6 है, यहाँ पर एंगल 7 है, यहाँ पर एंगल 8 है। करेक्ट, गुड आउट। अब एंगल 1 उसने हमको दे रखा 65 डिग्री का है। एंगल 1 कितना है? 65 डिग्री का है। देखो यहाँ पर जो एंगल 1 है वो 65 डिग्री का है और हमें पता है कि एंगल 1 और एंगल 2 को अगर हम जोड़ दें तो कितना आना चाहिए? 180 डिग्री, क्योंकि एक लाइन के ऊपर ये रे है एंड लाइन के ऊपर जब भी इस प्रकार से रे होता है तो ये लीनियर पेयर एंगल्स होते हैं, इनका सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 180 डिग्री? क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं। ठीक है, अब एंगल 1 तो हमें पता है ये 65 डिग्री का है, तो एंगल 1 की जगह पर आएगा 65 डिग्री प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हमने 65 डिग्री को उधर भेजना है, तो एंगल 2 कितना आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। करेक्ट, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। हाँ, हमने क्या किया? 65 डिग्री को उस तरफ भेजा, तो 180 डिग्री में से 65 डिग्री माइनस हो जाएगा एंड एंगल 2 उस तरफ को रह जाएगा ना। अब देखो अगर हम 180 डिग्री में से 65 डिग्री को माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई? 10 में से 5 गया 5, 7 में से 6 गया 1, है ना, एंड यहाँ पर 1, तो आएगा 115 डिग्री। तो एंगल 2 हमारे पास में आ जाएगा 115 डिग्री का। हाँ, करेक्ट। अब देखो याद रखना है कि अगर एंगल 1 कितना है? एंगल 1 तो हमें गिवन है 65 डिग्री का है, तो एंगल 3 तो यार 65 डिग्री का होगा ही होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो एंगल 1
और एंगल 3 जो है वो दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अब एंगल 1 तो हमें पता ही है, एंगल 1 65 डिग्री का है, तो एंगल 1 की जगह पर आएगा 65 डिग्री, तो एंगल 3 भी हमारा 65 डिग्री का हो गया। करेक्ट। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, अब यहीं पर सॉल्व कर लेंगे। हाँ, तो देखो भाई यहां भी कर लेते हैं। अब एंगल 2 जितने डिग्री का होगा एंगल 4 भी उतने ही डिग्री का होगा, क्योंकि ये यहाँ पर ये दो लाइनें कट रही हैं और ये आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं ना, एंड ये आपस में इक्वल होते हैं, तो एंगल 2 जो है वो तो एंगल 4 के बराबर होगा। करेक्ट। एंगल 2 को हमने निकाला है 115 डिग्री, तो एंगल 2 की जगह पर आएगा 115 डिग्री, तो एंगल 4 भी हमारा 115 डिग्री का हो जाएगा, तो एंगल 4 भी निकल जाएगा, है ना। अब देखो भाई एंगल 1 जितने डिग्री का होगा एंगल 5 भी उतने ही डिग्री का होगा, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये सेम पोजीशन वाले एंगल्स है ना, तो ये बराबर होते हैं। तो एंगल 1 जितने डिग्री का होगा एंगल 5 भी उतने डिग्री का होगा। एंगल 1 और एंगल 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। मैं यहाँ पर इसको कॉरस्पॉन्डिंग पूरा तो लिखा नहीं जा रहा, लिख देता हूँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये लोग। हाँ, अब देखो एंगल 1 पहले से पता है 65 डिग्री का है, तो एंगल 1 की जगह पर आएगा 65 डिग्री, तो एंगल 5 हमारा हो गया 65 डिग्री का। हाँ, अब देखो ये एंगल 1 एंगल 5 कॉरस्पॉन्डिंग क्यों है, क्योंकि देखो एंगल 1 एंगल 5 इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग है क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ऊपर वाली पैरेलल लाइन पर ट्रांसवर्सल ने जिस प्रकार से ये वाला एंगल बनाया, ठीक है, सेम उसी प्रकार से ट्रांसवर्सल ने इस लाइन पर भी सेम एंगल यहां पर बनाया। जैसा एंगल यहां पर बना, जैसा एंगल यहां पर बना, वैसे एंगल यहां पर भी बन गया। सेम पोजीशन वाले एंगल्स है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, इसलिए एंगल 1 और एंगल 5 बराबर होंगे। ठीक है, अब जरा हमने 1 को भी निकाल लिया, 2 को भी निकाल लिया, 3 को भी निकाल लिया, 4 को भी निकाल लिया, 5 को भी निकाल लिया। अब चलते हैं एंगल 6 को निकालने के लिए, है ना। अब हमें पता है कि भाई देखो एंगल 6 और एंगल 2 तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये भी तो सेम पोजीशन में है ना। ऊपर वाली पैरेलल लाइन के ऊपर जिस पोजीशन में एंगल 2 है, नीचे वाली पैरेलल लाइन के ऊपर भी सेम पोजीशन में यहाँ पर एंगल 6 है, तो एंगल 2 और एंगल 6 तो बिल्कुल बराबर होना चाहिए। एंगल 2 को हम निकाल चुके हैं, एंगल 2 हमारा 115 डिग्री का था, तो एंगल 2 की जगह पर आएगा 115 डिग्री, तो एंगल 6 हमारा 115 डिग्री का आ जाएगा। क्यों आया, क्योंकि ये दोनों ही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो मैं इसको सी ए लिख देता हूँ भैया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तुमने याद रखना यार, जो सी ए लिखा है ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के लिए लिखा है, यही वाला एंगल है यहाँ। तो देखो भाई हमने ये भी निकाल लिया, 6 भी निकाल लिया। अब 5 और 7 बराबर है क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। सबको दिख रहा है कि जो यहाँ पर एंगल 5 है वो एंगल 7 के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, एंगल 5 जो है वो एंगल 7 के इसलिए बराबर होगा क्योंकि दो लाइनें इस प्रकार से कट रही हैं, एंड जो ये आमने सामने वाले एंगल्स होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, इसलिए एंगल 5 जो है और एंगल 7 बराबर होंगे। अब देखिए क्या हमने एंगल 5 को निकाला है, तो हमने एंगल 5 को निकाला है जो कि 65 डिग्री का है। एंगल 5 65 डिग्री का, तो एंगल 5 की जगह पर आएगा 65 डिग्री, तो एंगल 7 भी 65 डिग्री का होगा। ध्यान देना बिल्कुल अच्छी तरीके से। अब एंगल 6 और एंगल 8 भी तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। एंगल 6 एंड एंगल 8 भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, क्योंकि ऐसी ये लाइनें कट रही हैं, तो आमने सामने वाले एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, बराबर होते हैं ना। अब देखिए एंगल 6 को हम निकाल चुके हैं, एंगल 6 को हमने निकाला था 115 डिग्री, तो एंगल 6 की जगह पर आएगा 115 डिग्री, तो हमारे पास में एंगल 8 आ जाएगा 115 डिग्री का। तो हमने सारे एंगल्स निकाल दिए, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 एंगल 8 सारे निकल गए यहाँ पर हमारे पास में। तो ये आ गया हमारे थर्ड पार्ट का फाइनल आंसर। हाँ, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास में यहाँ पर दो पैरेलल लाइंस हैं, ए बी एंड सी डी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में दो पैरेलल लाइंस है, ए बी एंड सी डी। ये दो पैरेलल लाइंस हमारे पास में है। यहाँ पर जो ये पी क्यू है एंड जो ये पी एस है, ये ट्रांसवर्सल्स हैं। ठीक है, हमने एंगल 1 एंगल 2 एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 इसको हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये फिगर हमारे पास में है, ये एंड ये दो पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, ये वाला जो पैरेलल लाइन है ये है ए बी, ये वाला जो पैरेलल लाइन है ये है सी डी। ठीक है, एंड यहां पर 50 डिग्री का एंगल है, करेक्ट। एंड ये हमारे पास में ये पी क्यू है और ये पी एस है। हाँ, यहां पर 50 डिग्री का एंगल है, यहां पर एंगल 1 है, यहां पर एंगल 2 है, यहां पर एंगल 3 है, यहां पर एंगल 4 है, करेक्ट। एंड यहां पर 95 डिग्री का एंगल है, करेक्ट। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से समझ में आएगा, बस ध्यान देना है बस। हाँ, अब याद रखो कि जो एंगल 3 एंड यहां पर जो ये एंगल है 95 डिग्री, ये दोनों के दोनों लीनियर पेयर एंगल्स है, क्योंकि ये एक लाइन के ऊपर जब ये रे बन रही है, एक लाइन के ऊपर जब ये रे बन रही है, तो यहाँ पर ये दो एंगल्स बन रहे हैं, ये लीनियर पेयर एंगल्स होंगे। तो एंगल 3 प्लस 95 डिग्री कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं, करेक्ट। अब 95 डिग्री को उधर ले जाएंगे तो एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस
95 डिग्री हो जाएगा। अब जब हम 180 डिग्री में से 95 डिग्री को माइनस करेंगे तो आएगा 85 डिग्री। तो एंगल 3 हमारे पास में आ जाएगा 85 डिग्री का। हाँ, ये 85 डिग्री का एंगल आ गया एंगल 3। अब देखो याद रखो कि ये दो लाइन पैरेलल है, ठीक है, ये दो लाइन पैरेलल, तो यहाँ पर ये जेड बन रहा है। और जब भी दो लाइंस पैरेलल होते हैं इस प्रकार से जेड बनता है तो जो ये एंगल्स होते हैं ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, इनका सम, सॉरी ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं एंड ये आपस में इक्वल होते हैं। जब भी दो पैरेलल लाइंस होती हैं इस प्रकार से जेड बनता है तो जो ये एंगल्स होते हैं ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं एंड ये आपस में इक्वल होते हैं। तो एंगल 2 जो है एंगल 3 के बराबर होगा। एंगल 2 एंगल 3 के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। अब भाई एंगल 2 तो हमें नहीं पता है, पर एंगल 3 तो हम निकाल चुके हैं ना 85 डिग्री। तो एंगल 2 तो हमें नहीं पता है, पर एंगल 3 हमारा 85 डिग्री का है। तो एंगल 3 की जगह पर 85 डिग्री लिख लिया, एंगल 2 को यहाँ पर एज इट इज लिख लिया। तो हमारे पास में एंगल 2 आ गया 85 डिग्री। एंगल 2 भी हमारे पास में आ गया 85 डिग्री। हाँ, अब याद रखो कि ये भी ऐसे देखो जेड बन रहा है, ये भी ऐसे जेड बन रहा है, देख रहे हो इस प्रकार से ये जेड बन रहा है। तो दिस प्लस दिस, ये जो पूरा एंगल है ये इसके बराबर होगा। तो हम लिखेंगे कि देखो भाई ए बी इज पैरेलल टू, देखो ए बी, किसने ध्यान दो, ए बी इज पैरेलल टू सी डी है, ए बी पैरेलल टू सी डी है एंड इस प्रकार से ये हमारे पास में जेड बन रहा है। यहाँ पर ये जो दो पैरेलल लाइन है इनसे हमारे पास में इस प्रकार से जेड बन रहा है। तो ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल बराबर होगा, यानी कि 50 प्लस 4 एंगल 4, 50 प्लस एंगल 4, 50 डिग्री प्लस एंगल 4, 50 डिग्री प्लस एंगल 4, ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल होगा जो कि 95 डिग्री का है ना। अब हम इसको उधर भेजेंगे तो एंगल 4 हमारा हो जाएगा 95 डिग्री माइनस 50 डिग्री, माइनस करेंगे तो आएगा 45 डिग्री। तो एंगल 4 हमारे पास में आ गया 45 डिग्री का। हाँ, तो एंगल 4 भी आ गया, करेक्ट। अब देखो ये दो लाइन पैरेलल है तो ये जेड बन रहा है, तो एंगल 1 और 50 डिग्री तो बराबर होंगे, है ना, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो हम लिखेंगे कि देखो भाई ए बी पैरेलल टू सी डी है, हमारे पास में ए बी पैरेलल टू सी डी है एंड जब भी ये लाइनें पैरेलल होंगे एंड ऐसा जेड बनेगा तो ये वाला एंगल्स तो आपस में बराबर होंगे। तो एंगल 1 जो है वो 50 डिग्री का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना, ये वाला एंड ये वाला ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। यहाँ पर 50 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर एंगल 1 है, तो ये आपस में बराबर होंगे। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होने के कारण से एंगल 1 50 डिग्री का होगा, एंगल 1 भी 50 डिग्री का एंगल होगा। ये दोनों ही एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो गया। तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया है कि L एंड M आर पैरेलल। तो यहां पर L एंड M पैरेलल लाइन है, किससे यहां पर देखना है, L एंड M यहां पर पैरेलल लाइंस, L एंड M यहां पर पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है। यहां पर एंगल है हमारे पास में 2x प्लस 10, यहां पर हमारे पास में एंगल है 6x प्लस 10। तो हमने बताना है कि यहां पर जो ये x है इसकी वैल्यू क्या होगी, x का वैल्यू यहां पर हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल हमारा t है। ठीक है, तो लिखते हैं कि जो L पैरेलल टू M, ये जो दो लाइंस है ये पैरेलल लाइंस हमको गिवन है एंड आपने याद रखना कि जब भी दो पैरेलल लाइंस होती हैं इस प्रकार से तो ये जो ऐसे C वाले एंगल्स होते हैं, जब भी दो पैरेलल लाइंस हैं ट्रांसवर्सल यहाँ इनको काट रहा है तो जब ऐसा C बनता है तो ये जो दो एंगल्स होते हैं, तो ये जो दो एंगल्स होते हैं ये को इंटीरियर एंगल्स होते हैं, इनका जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि 2x प्लस 10, यहाँ पर जो ये वाला एंगल है एंड ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, ये वाला एंगल है 2x प्लस 10 और ये वाला एंगल है 6x प्लस 10। अगर हम इन दोनों एंगल्स को जोड़ें, ठीक है, अगर हम इन दोनों एंगल्स को जोड़ें तो हमारे पास में आता है 180 डिग्री। क्यों आता है भाई? क्योंकि ये जो दो एंगल्स है ये को इंटीरियर एंगल्स है, ये दोनों एंगल्स क्या है, को इंटीरियर एंगल्स है। हाँ, अब देखिए 2x प्लस 6x होता है 8x, 2x प्लस 6x होता है 8x, 10 प्लस 10 होता है 20, इक्वल्स टू में 180 डिग्री तो है ही है। अब 8x को यहाँ पर रखना है, 20 को उधर भेजना है। 180 डिग्री में से 20 डिग्री को माइनस करेंगे तो 8x हमारा हो जाएगा 160 डिग्री। अब x निकालना है तो 8 से 8 को यहाँ पर ला करके डिवाइड कर लेंगे ना, 8x के साथ में मल्टीप्लाई है, 8 जब वहां जाएगा तो 160 डिग्री के नीचे आ जाएगा, 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 20 डिग्री। तो x का वैल्यू हमारे पास में आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, तो देखिए हमने x का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए हमारे पास में यहाँ पर एक फिगर है। ठीक है, कितना अच्छा फिगर है, कृष्णा ने भी ये क्वेश्चन किया हुआ है अच्छी तरीके से। यहाँ पर ये A है, यहाँ पर ये B है, ठीक है, एंड यहाँ पर ये C है, यहाँ पर ये D है। तो अब कृष्णा का नाम भी हमारे यूट्यूब में आ जाएगा, है ना, तो हम इसको यूट्यूब में डालेंगे, है ना। तो देखो यहाँ पर ये कृष्णा मेरा प्यारा बेटा है ना। अब यहाँ पर है
40 डिग्री का एंगल, यहाँ पर है P, यहाँ पर है Q एंड यहाँ पर है R, यहाँ पर है 55 डिग्री का एंगल। कृष्णा ने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है। बस करना क्या है, ए बी सी डी पैरेलल है, ए बी सी डी पैरेलल है। अब हमने करना क्या है, यहाँ से एक पैरेलल लाइन बनाना है जो कि ए बी के पैरेलल होना चाहिए। तो यहाँ पर इसको मान लेते हैं x, यहाँ मान लेते हैं y। तो हमने एक्स वाई लाइन बना लिया जो q से पास होता है, एक्स वाई लाइन हमने बनाया जो q से पास होता है एंड ए बी के पैरेलल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो ए बी, तो देखो पहले से सी डी के पैरेलल है, ये तो हमको गिवन है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये हमको गिवन है। करेक्ट, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए बी पैरेलल टू सी डी हमारे पास में है, हमने एक लाइन यहाँ पर बनाया है, हमने एक्स वाई लाइन बनाया है जो कि ए बी के पैरेलल है। ठीक है, तो हमने एक्स वाई लाइन बनाया है जो ए बी के पैरेलल है। ठीक है, ये बाय कंस्ट्रक्शन हमने बनाया है एंड एक्स वाई जो है वो पासेस थ्रू क्यू, याद रखना क्यू से पास हो रहा है। ठीक है, तो एक्स वाई पासेस थ्रू क्यू, क्यू से पास हो रहा है। करेक्ट, ये भी आ गया है ना, ये लाइन पैरेलल इसके थी और ये वाली लाइन इसके पैरेलल हमने बना दिया, तो तीनों आपस में पैरेलल होंगे। तो हम लिखेंगे कि भाई ए बी पैरेलल टू सी डी था और हमने ए बी के पैरेलल एक्स वाई बनाया, तो ये तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू एक्स वाई, ये तीनों ही लाइंस आपस में पैरेलल हो जाएंगे, है ना, आराम से हो गए, क्योंकि ये दोनों आपस पहले से पैरेलल थे, इनको हमने पैरेलल बनाया, तो ये तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं, हम लेते हैं कि देखो भाई ए बी इज पैरेलल टू एक्स वाई से, तो लिखते हैं ए बी पैरेलल टू एक्स वाई। पहले हम ये वाला लेंगे कि ए बी जो है वो एक्स वाई के पैरेलल है। ठीक है, ए बी एक्स वाई के पैरेलल है। हमने कौन सा एंगल निकालना है, याद रखो, हमने जो एंगल निकालना है वो है पी क्यू आर। हमने पी क्यू आर, इस वाले एंगल को निकालना है, इस वाले एंगल को निकालना है। तो हम सबसे पहले ये वाला एंगल निकालेंगे। अब देखो ये दो लाइंस पैरेलल है, ये दो लाइंस पैरेलल है एंड इस प्रकार से ये जेड बन रहा है। एंड जब दो पैरेलल लाइन से इस प्रकार से जब जेड बनता है तो ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि ये वाला जो एंगल है जो कि बी पी क्यू है, कौन सा एंगल, बी पी क्यू, ये वाला एंगल बी पी क्यू। तो जो ये एंगल है बी पी क्यू, ठीक है, ये किस एंगल के बराबर है, ये पी क्यू एक्स के बराबर है, पी क्यू एक्स के बराबर है। ये वाला एंगल बी पी क्यू, इस वाले एंगल पी क्यू एक्स के बराबर है। ये दोनों ही एंगल्स आपस में बराबर है। क्यों बराबर है भाई, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं इस कारण से। करेक्ट, अब ये बी पी क्यू कितने डिग्री का है, 40 डिग्री का एंगल है, तो ये 40 डिग्री का एंगल है। और ये पी क्यू एक्स आ गया हमारे पास में, क्या आ गया, पी क्यू एक्स, सॉरी यहाँ पी क्यू एक्स है। तो पी क्यू एक्स हमारे पास में 40 डिग्री का एंगल बन गया, क्योंकि ये 40 डिग्री का है तो ये तो 40 डिग्री का हो गई होगा अब, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो हमारा जो पी क्यू एक्स एंगल है वो भी हमारे पास में 40 डिग्री का आ गया। ये एंगल हमारा क्या है, एंगल पी क्यू एक्स है, 40 डिग्री का ये हमारे पास में आ गया। ठीक है, अब हम लेते हैं कि भाई एक्स वाई पैरेलल टू सी डी है, एक्स वाई पैरेलल टू क्या है, सी डी है। क्यों है, क्योंकि यहां पर हमने इसको प्रूव किया हुआ है कि एक्स वाई और सी डी भी आपस में पैरेलल ही हमने प्रूव किया है। तो इसको लिखेंगे प्रूव्ड अबव, हम इसको प्रूव कर चुके हैं कि जो एक्स वाई है वो सी डी के पैरेलल है, एक्स वाई जो है सी डी के पैरेलल ही हमने यहाँ पर प्रूव कर लिया, इसको यहाँ पर हमने लिख लिया। अब देखो अगर एक्स वाई सी डी के पैरेलल है, अगर एक्स वाई सी डी के पैरेलल है तो यहाँ पर भी तो ये जेड बन रहे है ना, यहाँ पर भी पैरेलल लाइन से इस प्रकार से ये जेड बन रहे हैं। और जब जेड बनता है इस प्रकार से, ये ऐसा जेड बनता है, तो ये वाले एंगल्स होंगे ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है, इसलिए एक्स क्यू आर, ये वाला एंगल एक्स क्यू आर इक्वल्स टू क्यू आर डी होगा, इस वाले एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना। तो क्यू आर डी के बराबर होगा, एक्स क्यू आर डी के बराबर होगा, क्यू आर डी के बराबर होगा। अब एक्स क्यू आर तो हमें पता नहीं कितने डिग्री का एंगल है, पर क्यू आर डी तो हमें पता है 55 डिग्री का एंगल है, तो क्यू आर डी की जगह पर आएगा 55 डिग्री। करेक्ट, ये जो एंगल है एक्स क्यू आर, ये जो एंगल है एक्स क्यू आर, ये हमारे पास में आ गया 55 डिग्री का एंगल। करेक्ट, ये आ गया, ये 55 डिग्री का एंगल हमारे पास में आ गया। अब देखो हमने निकालना है कि एंगल पी क्यू आर कितना होगा, पी क्यू आर कितने डिग्री का होगा, ये हमने निकालना है, ये वाला एंगल पी क्यू आर। तो देखो भाई पी क्यू आर जो एंगल है ना, वो इस एंगल और इस एंगल से बना है। इस एंगल को हमने निकालने हैं, इस एंगल को हमने निकाल लिया है, 40 डिग्री का एंगल है ये वाला, है ना, और ये वाला एंगल 55 डिग्री का एंगल है। तो जो हमारा पी क्यू आर एंगल है वो 40 डिग्री प्लस 55 डिग्री होगा, है ना। हमने पी क्यू आर एंगल निकालना है, ये वाला एंगल हमने निकाल लिया है 40 डिग्री का है, ये वाला एंगल हमने निकाल लिया 55 डिग्री का है। तो अगर हम इन दोनों एंगल्स को जोड़ लेंगे तो एंगल पी क्यू आर आ जाएगा हमारे पास में। तो एंगल पी क्यू आर कब आएगा, जब हम 40 डिग्री वाला एंगल एंड इस 55 डिग्री वाला एंगल को जोड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 95 डिग्री आ जाएगा। तो हमारे पास में एंगल पी क्यू आर आ गया 95 डिग्री का। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, क्योंकि हमने एंगल पी क्यू आर को ही निकालना था, हमने इस वाले एंगल को ही निकालना था। ठीक है,
तो ये एंगल आ गया हमारे पास में 95 डिग्री का एंगल। हाँ, अल्लाह का टक टक मत करिए, इसमें आ जाओ। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा गया कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। यहाँ पर जो ये ए बी है वो सी डी के पैरेलल है एंड एंगल ए 115 डिग्री का है। 100 ए जो है एंगल ए जो है वो 115 डिग्री का है। एंगल ए यहाँ पर 115 डिग्री का है। एंगल सी जो है 130 डिग्री का है। एंगल सी यहाँ पर 130 डिग्री का है। ठीक है, तो हमने क्या निकालना है, हमने एंगल ए ओ सी निकालना है। सेम क्वेश्चन है, बस कुछ भी फ़र्क नहीं है, जो इससे पहले क्वेश्चन किया था उसी की तरह है। तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, ठीक है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है, करेक्ट, एंड यहाँ पर ओ है। ये वाला जो एंगल है एंगल ए, ये 115 डिग्री का है एंड जो एंगल सी है, ये जो एंगल सी है ये 130 डिग्री का एंगल है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले लिखना है कि देखो भाई ए बी और सी डी तो पैरेलल है। क्या है, ए बी पैरेलल टू सी डी है, करेक्ट, ए बी पैरेलल टू सी डी है। अब हम क्या करेंगे, हम ओ से ना एक पैरेलल लाइन बनाएंगे। ऐसे हम ओ से एक पैरेलल लाइन बनाएंगे एक्स वाई। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि हमने ओ से एक पैरेलल लाइन बनाया है एक्स वाई जो कि ए बी के पैरेलल है। तो लिखेंगे कि जो हमारा एक्स ओ वाई है, जो हमारा एक्स ओ वाई लाइन है, एक्स ओ वाई जो ये वाला लाइन है, ये पैरेलल टू ए बी यहाँ पर हमारे पास में है। इसलिए एक्स वाई लाइन भी जो है, एक्स वाई लाइन भी ए बी के पैरेलल हो, करेक्ट। अब देखो ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके भी पैरेलल है, तो इसका मतलब ये तीनों ही लाइन्स आपस में पैरेलल है। तो लिखेंगे हम ए बी पैरेलल टू, सॉरी, हम लिखेंगे कि जो ए बी है वो पैरेलल टू सी डी है एंड पैरेलल टू एक्स वाई है। ये तीनों ही लाइन्स आपस में पैरेलल है, करेक्ट, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब देखो अगर ये दो लाइन्स पैरेलल है ना, एंड इन दो पैरेलल लाइन से यहाँ पर ऐसा ये सी बन रहा है, तो ये वाला और ये वाला एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इन दो पैरेलल लाइन से एंड इस ट्रांसवर्सल से ऐसा ये सी बन रहा है, तो ये जो दो एंगल्स होंगे इन दोनों का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री। तो लिखेंगे कि जो एंगल ए, ये जो एंगल ए है और जो ये एंगल ए ओ वाई है, ए ओ वाई ये वाला एंगल, हाँ, एंगल ए ओ वाई, तो आपने याद रखना है एंगल ए एंड एंगल ए ओ वाई, ये वाला एंगल, एंगल ए प्लस एंगल ए ओ वाई, अगर हम इन दोनों एंगल्स का सम करेंगे तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। क्यों आना चाहिए भाई, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स है। ये क्या है, को इंटीरियर एंगल्स है। आपने याद रखना कि जब भी दो लाइंस पैरेलल होती है, ट्रांसवर्सल होता है, ये सी बनता है, तो ये को इंटीरियर एंगल्स होते हैं, इनका सम जो होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसलिए ये वाला एंगल हम निकाल पाएंगे अब। हाँ, अब देखो एंगल ए कितना है, 115 डिग्री का है, 115 डिग्री का है। ए ओ वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री है। अब हमने 115 डिग्री को उस तरफ लेकर के जाना है, तो हमारे पास में एंगल ए ओ वाई आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री, करेक्ट। अब देखो 10 में से 5 गया तो 5 आएगा, यहाँ पर बचेगा 7, 7 में से 1 गया तो 6, तो 65 डिग्री आ जाएगा हमारे पास में एंगल ए ओ वाई। तो ए ओ वाई हमारा आ गया 65 डिग्री का एंगल, करेक्ट। अब जरा इस वाले एंगल को निकालेंगे, तो अब हमने सी ओ वाई को निकालना है, एंगल सी ओ वाई को निकालना है, हमने इस वाले एंगल को निकालना है, एंगल सी ओ वाई को निकालना है। अब देखो ये दो लाइंस पैरेलल हैं, एंड जब भी दो लाइंस पैरेलल होती है, एक ट्रांसवर्सल होता है, तो जो ये वाला एंगल्स होते हैं, जो ये वाला एंगल्स होते हैं, ठीक है, दो पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल से जो ये दो एंगल्स बनते हैं, जो कि ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ होते हैं एंड पैरेलल लाइंस के अंदर की तरफ होते हैं, जो ये दो एंगल्स होते हैं, ये को इंटीरियर एंगल्स होते हैं एंड इनका सम 180 डिग्री होता है। तो सी ओ वाई प्लस एंगल सी, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना ही होना चाहिए, इन दोनों का सम 180 डिग्री होना ही होना चाहिए। ठीक है, अब देखो सी ओ वाई तो हमें नहीं पता कितने डिग्री का एंगल है ना, सी ओ वाई तो हमको नहीं पता, इसको हमने निकालना है, सी ओ वाई को हमने निकालना है। एंगल सी हमें पता है 130 डिग्री का एंगल है। अब 130 डिग्री को उधर भेजेंगे तो एंगल सी ओ वाई हमारे पास में आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, जो कि हो जाएगा 50 डिग्री। तो ये वाला एंगल हमारे पास में आ गया 50 डिग्री का एंगल, ये वाला एंगल। हाँ, अब देखो अगर हमें इन दोनों एंगल को जोड़ दे तो हमारे पास में एंगल ए ओ सी आ जाएगा, है ना। अब निकालते हैं एंगल ए ओ सी, पहले ये करना है, सेकंड में ये करना है एंड थर्ड में ये करना है। ठीक है, अब हमने एंगल ए ओ सी निकालना है। कौन सा एंगल निकालना है, एंगल ए ओ सी, इस वाला एंगल को निकालना है। तो हमने एंगल ए ओ सी को निकालना है। अगर एंगल ए ओ सी निकालना है तो वो 65 डिग्री प्लस 50 डिग्री होता है, वो 65 डिग्री प्लस 50 डिग्री होता है ना। इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो एंगल ए ओ सी बनेगा। ये वाला एंगल 65 डिग्री का, ये 50 डिग्री का एंगल है ना। तो इसको निकालने के लिए हम इन दोनों एंगल्स को जोड़ेंगे।
जब दोनों एंगल्स को जोड़ेंगे तो 5 यहाँ पर आएगा, 6 और 5 11 होता है, तो हमारा एंगल AOC आ जाएगा। एंगल AOC हमारे पास में आ गया 115 डिग्री का, ये आ गया। हाँ, तो एंगल AOC हमने निकाल दिया 115 डिग्री का है, तो यही तो हमने निकालना था एंगल AOC, तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।